अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद में एक खौफनाक वाक़या जहां पर दूसरी बीवी ने अपने शोहर को 2 दफ़ा कत्ल कर दिया। जराइम की जी तारीख़ का ये अनोखा किस्म का वाक़या है, ऐसा वाक़या है जिससे शोहर हज़रात इस वक्त डर रहे हैं और अब ये समझ नहीं आ रही कि इंसान किस पे यकीन करें। कातिल सामने मौजूद, लेकिन पुलिस तकरीबन 3 साल तक गिरफ़्तार करने में नाकाम। उनको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। इस्लामाबाद के पोश इलाके में छुरियाँ मार मार के जान लेने वाली दरिंदा सिफ्त लड़की आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या कहानी थी, क्या रीज़न्स थे और किस तरह से पकड़ी गई, आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा जी। 8 अक्टूबर 2022 की ये दोपहर है और इस्लामाबाद में तनवीर अंजुम की जो दफ्तर का माहौल था वो बड़ा गैर मामूली था। घड़ी ने 11 बजाए मगर जो है पहले ही दफ्तर 10 बजे तक पहुंचने वाला तनवीर वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका। दफ्तर के मालिक सलमान जो है वो बार बार मोबाइल मिलाते रहे लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिरकार फ़ोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई और ये जो है तनवीर की बीवी मुस्कान थी। सलमान साहब, आप लोग मान नहीं रहे थे, तनवीर ने दूसरी शादी कर रखी है। आज मैंने उसे ख़त्म कर दिया, उसकी लाश घर में पड़ी है और अब मैं गाँव जा रही हूँ। फ़ोन कट गया और समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या, ये क्या बातें की जा रही थी, ये क्या बात थी, क्यों जो है वो कत्ल कर दिया गया और क्यों बातचीत नहीं की गई। फ़ोन करता है, लम्हे भर को ऑफिस में वो कहते हैं सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कंपनी मालिक और दीगर मुलाजमिन तनवीर के घर पे पहुंचते हैं और दरवाज़ा अंदर से खुला था। कमरे में दाखिल होते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोफ़े के पास खून में जमी हुई जो है वो लाश थी, हर तरफ खून बिखरा हुआ था। तनवीर का जो जिस्म था वो फर्श पे था, कई दिन कटी हुई ये लाश थी, गर्दन इसकी कटी हुई थी, आँखें जो है वो निकाली हुई थी और बड़ी अज़ियतनाक ये मौत थी। सलमान साहब ने कामती आवाज़ में पुलिस को कॉल की। चंद ही मिनट बाद जो है वो गाड़ी आ गई और वो जो लाश थी वो बड़ी ही मतलब एक दर्दनाक मंज़र जो है वो पेश कर रही थी। तो ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये मतलब हुआ क्या है, ये क्या मामलात हैं, ऐसा हुआ क्या है। तो इस्लामाबाद के सेक्टर G12 की एक सुनसान गली थी। उस रोज़ फ़ज़ा में कुछ गैर मामूली सा था, कुछ अजीब सी वाइब्स नहीं आ रही होती। तनवीर अपने घर में मौजूद था। उसकी अहलिया मुस्कान ने उसे कुछ खाने को दिया जिसके बाद वो नीम बेहोश हो जाता है। इसी इस्ना में मुस्कान ने अपने पुराने दोस्त जो है आबिद अली को बुलाया। दोनों इसे कमरे में ले गए जहां तनवीर बेहोशी में पड़ा हुआ था। चंद लम्हे बाद तेज़ धार जो छुरियों के बेतहाशा वार करके उसको अपनी नींद सुला दिया। उसके बाद कमरे में खून की जो है वो बदबू फैल रही थी। तनवीर की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई थी। शौहर के कत्ल के बाद मुस्कान और उसके साथी ने कपड़े चेंज किए। उसके बाद खून आलूद कपड़े बैग में डाले, तेज़ी से घर से निकले और फिर जो है वो वहाँ से निकल गए। और एक कहानी ऐसी थी, तनवीर की लाश जिसको खौफनाक हालत में छोड़ कर गए थे। पुलिस ने तनवीर अंजुम की लाश कब्जे में लेके पोस्टमार्टम किया। उसके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद मुल्ज़िमा जो मुस्कान है उसके नामालूम साथी की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो ऐसे गायब हो गए जैसे कि वो पैदा ही नहीं हुए थे, दुनिया में थे ही नहीं, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। 3 साल तक पुलिस कातिलों को ढूंढती रही, लेकिन मुस्कान और आबिद जो है वो नई शनाख्तों के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में छुपते रहे। उन्हीं शहरों में मौजूद थे लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर थे। इसी दौरान उन्होंने शादी करके एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी, लेकिन खौफ के साए तो दोनों की ज़िंदगी में हमेशा रहे। कुछ अर्से पहले जी पुलिस को एक खुफिया कॉल मिली कि दोनों एक किराए के मकान में छुपे हुए हैं। SHO ने वहाँ पे जाके जो है वो रेड की, टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की। एक तवील खामोश निगरानी के बाद खुसूसी टीम ने बिलाखिर 3 साल बाद 2 सितंबर 2025 को इनके घर पर छापा मारा, उन्हें गिरफ्त में लिया। बाद में पुलिस उनको लेकर जो है वहाँ पे गई, छुरियाँ और पता नहीं क्या कुछ जो है वो पुलिस ने बरामद भी कर लिया। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुस्कान की कोई पहली या दूसरी शादी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक ये इसकी चौथी शादी थी। तनवीर के साथ ताल्लुक़ भी उसने खुफिया रखा हुआ था, यहाँ तक कि मकतूल के घर वाले भी इस हवाले से लाइल्म थे। दौरान तहकीक मालूम हुआ कि खातून का असल नाम जो है वो शाहीन उर्फ मुस्कान है, वो रावलपिंडी की रिहायशी थी। शरीक मुल्ज़िम आबिद भी उसी के मोहल्ले का रिहायशी था। मुस्कान से शादी के बाद उसके शौहर तनवीर अंजुम ने इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में रहना शुरू कर दिया। मुस्कान के आबिद अली के साथ ताल्लुकात चल रहे थे और उन्होंने मंसूबाबंदी करके तनवीर को कत्ल किया। मकतूल के भाई ने जो है कि एक ही बार मुलाकात की थी, एक ही बार वहाँ से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये सारा मामला था कि किस तरह से इस दरिंदा सिफ्त औरत ने अपने शोहर को कत्ल किया। अब इरफान का कहना था, तनवीर ने मुझे या घर वालों में से किसी को नहीं बताया कि उसने मुस्कान के साथ शादी की है, ना ही हमने कभी मुस्कान को देखा, ना मुलाकात हुई और दोनों रह रहे थे।
अब वो अपने घर और पहली बेगम बच्चों के पास नहीं आता था। उसकी पहली बीवी बच्चों के अखराजात के लिए पैसों का तकाजा करती थी। तनवीर इन अखराजात के बायस जो है वो तंग था और उसे अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और दोनों बच्चों को भी बीवी के हवाले कर दिया और फिर इस्लामाबाद मुस्तकिल शिफ्ट हो गया। मोहम्मद इरफान ने बताया कि उसके वालिद के इंतकाल पर तनवीर और मुस्कान दोनों गाँव आए थे, लेकिन इस मौके पर भी इनके साथ जो है वो मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि चूँकि हमारा तनवीर के साथ रब्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने पैसे ना भेजे। बाद में तनवीर ने हमें फ़ोन करके बताया मैं ज़िंदा हूँ, मेरा इंतकाल नहीं हुआ, मैं शदीद जो है बीमार हूँ। इसी तरह वो कहते हैं जी हालात वगैरह चीज़ें चलती रहीं और 33 साल का तनवीर अंजुम एक मेहनती ड्राइवर था। वो सिविल इंजीनियरिंग जो है कुछ एक प्राइवेट कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेती उसका, वहाँ पर बतौर ड्राइवर काम करता था और काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनती किस्म का लड़का था। तनवीर जिस कंपनी में मुलाजमत करता था उस कंपनी के मालिक ने बताया कि तनवीर 1 साल से उनके पास मुलाजमत कर रहा था, काफ़ी अच्छा लड़का था। मुस्कान के साथ तनवीर की दूसरी शादी थी। उन्होंने कभी मुस्कान के साथ किसी तलखी या नाराज़गी या लड़ाई झगड़े का जिक्र नहीं किया था और अपनी साबिका बीवी के हवाले से वो शिकायत ज़रूर करता था कि वो पैसों के लिए तंग करती है, माहाना 25,000 मुतालबा करती है। तो इस तरह जी उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। ऐसा खौफनाक कत्ल, और कत्ल करने के बाद वो दरिंदे वहीं पर थे, वहीं पर उन्हीं शहरों में घूमते रहे, जुड़वा शहरों में। तो ये स्टोरी बड़ी खौफनाक है कि जिससे शादी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता तो कर लें, जिसके लिए आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं। अब आप देखें अंजाम क्या हुआ। कीमती राय दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मर्द ऐसा करते हैं और उसके बाद उनका अंजाम इसी तरह दर्दनाक होता है। ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।